Good afternoon, everyone. My name is Bhupendra Jain and I am from Dynamic Coaching Institute in सागर। चलिए, अब डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, एक तो जैसे हम बात करेंगे आपका जैसे बी एच यू के साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो आपके एएफओ के लिए भी ये क्वेश्चन क्या रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एएफओ के लिए हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर रहेगा उसके मेन से क्या हम बात करेंगे, तो उस मेन से के लिए क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, टेस्ट सीरीज दिया गया है बीएचयू के लिए। यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से सभी लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए गाइस। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कशन करते हैं। बहुत ही एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है गाइस, है ना, ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है, इन्फ्लोरेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड, है ना। मतलब जो कॉलीफ्लावर का इन्फ्लोरेंस होता है, इसका आंसर मतलब उसका जो इन्फ्लोरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर मतलब इसका लोग मतलब इस आंसर क्या देते हैं, कर्ड देते हैं। अब बताइए इसका आंसर कर्ड आएगा क्या, इसका आंसर कर्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कर्ड होता है वो कर्ड क्या होता है, इसका एडेबल पार्ट होता है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है आप लोगों को, इन्फ्लोरेंस पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉलीफ्लावर का जो इन्फ्लोरेंस होगा जो इन्फ्लोरेंस होता है उस इन्फ्लोरेंस को हम क्या बोलते हैं, मिलते कैसे, रेसिमोस बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, मिलते कैसे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे जैसे लिखे है आपके सामने क्या आता है, चार ऑप्शन आते हैं। तो चार ऑप्शनों को आप देखने की कोशिश क्या करो कि चार ऑप्शन क्या बोलते हैं। जैसे केटकिन होता है, तो केटकिन भी क्या होता है, इन्फ्लोरेंस ही होता है। लेकिन केटकिन किसका इन्फ्लोरेंस होता है, जो केटकिन जो इन्फ्लोरेंस होता है वो किसका होता है, मिलते जैसे केबेज का इन्फ्लोरेंस होता है। ठीक है, हेट की हम बात करेंगे तो हेट क्या होता है, एक एडेबल पार्ट होता है जो किसका है, मुख्य रूप से देखा जाता है। तो किसका देखा जाता है, केबेज का ही क्या होता है। यदि हम बात करेंगे एडेबल पार्ट केबेज की हम बात कर सकते हैं, या तो ब्रुसेलस स्प्राउट की हम बात कर सकते हैं, उसका भी एडेबल पार्ट क्या होता है, हेड ही होता है। और कर्ड की हम बात करेंगे तो कर्ड भी क्या होता है, एक एडेबल पार्ट होता है जो किसका होता है, मुख्य रूप से कॉलीफ्लावर का आता है। ठीक है, तो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट क्या होता है, कर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कर्ड होता है किसके समान होता है, दही के समान होता है, सफ़ेद सफ़ेद। इस कारण से उसको वहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने तरीके से कर्ड बोल दिया। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, मैंने तरीके से हम बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कार्ड बाय ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, रेसिमोस होगा। जितने भी मतलब कृषि फील्ड में पाए जाएंगे उन सभी के इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलेंगे, रेसिमोस ही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स के लिए, यानी सीरियल्स क्रॉप के लिए हम बात करेंगे तो उसके लिए स्टोरेज करते समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए। ठीक है, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, मिलते कैसे, 12 से 14 क्या होगा, मिलते कैसे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वहाँ पे सभी के लिए अलग होता है, सीरियल के लिए अलग होता है, पल्सेस के लिए अलग होता है ना। वहाँ देखा जाए ऑयल सीड के लिए अलग होता है। जैसे ऑयल के लिए हम बात करेंगे तो कितना होता है, 6 से 8 होता है। ठीक है, पल्सेस के लिए कितना होता है, 8 से 10 होता है। ठीक है, सीरियल के लिए हम बात करेंगे तो 10 से 12 होता है। तो यहाँ पे 10 से 12 के लिए हम बात करेंगे, 10 से 12 में क्या आएगा आपका, 12 से 14। मतलब 10 से 12 ऑप्शन में नहीं दिया है, इस कारण हम क्या लगाएंगे, 12 से 14 लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये होता है आप लोगों के क्लियर। तो इसको ध्यान रखना है, इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसके आंसर क्या होगा, मिलते कैसे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान रखना आपके मतलब यदि बैंकिंग एएफओ मेंस की बात करेंगे तो उसके लिए भी और बीएचयू के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूज स्मट ऑफ वीट इज डिसमिनेटेड बाय, है ना। तो वीट का जो लूज स्मट होता है वो कैसा होता है, इंटरनली सीड बोर्न होता है, एक्सटर्नली होता है, सॉइल बोर्न होता है, या विंड बोर्न होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो गेहूँ का लूज स्मट और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली की हम बात करेंगे तो ये सभी कैसे होते हैं, आप लोगों के इंटरनली सीड बोर्न होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लूज स्मट ऑफ विदियम वीट की हम बात करेंगे तो इंटरनली क्या होता है, सीड बर्न होता है। बाकी सभी के सभी जो स्मट होते हैं एक्सटर्नली होते हैं। एक और ध्यान ध्यान रख लेना, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली भी यहाँ पे नोट कर लेना, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम बात करेंगे सेलिनेशन ऑफ सॉइल इज ग्रेट प्रॉब्लम इन, है ना। जो सेलिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है, सेलिनेशन मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो सोडियम जो कंटेंट रहते हैं, तो सोडियम कंटेनर को क्या होना मिलता है, कैसे डिपोजिशन हो जाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम किस में पाई जाती है, ह्यूमिड रीजन में पाई जाएगा आपका, एरिड एंड सेमी एरिड में पाई जाएगी, फ्रीजिंग में पाई जाएगी, फ्रीजिंग में पाई जाएगी, सब में पाई जाएगी, किस में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा मुख्य रूप से एरिड एंड सेमी एरिड, क्योंकि आप जानते हो जो पीएच की यदि हम बात करेंगे, जब पीएच कहाँ पे जाता है 7 से लगा के 14 तक जाता है, 7 से लगा के 14 तक जाता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होती है वो कौन सी होती है, एरिड एंड सेमी एरिड होती है। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बंगाल फेमाइन की हम बात करेंगे। देखो बंगाल जो फेमाइन होता है मुख्य रूप से यदि बात करेंगे, तो ये राइस का डिसीज़ के कारण होता है। राइस में लगता है मुख्य रूप से 1942 में आया था। कौन से डिसीज़ के लिए आया था, ब्राउन स्पॉट ऑफ व्हीट के लिए आया था, लीफ स्पॉट के लिए आया था, लूज स्पॉट के लिए आया था, या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस के लिए आया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मिलते जैसे हम बात करेंगे, जो बंगाल फेमाइन होता है वो कब आता है मिलते जैसे लीफ स्पॉट ऑफ राइस के लिए आया था। यहाँ पे इसका नाम भी लिखा गया है, यदि हम बात करेंगे जो फंगल डिसीज होता है, फंगल का नाम भी लिखा दिया है हेलिम्थोस्पोरियम, और लास्ट में क्या आ जाता है, ओराइजी आ जाती है। तो ध्यान रखना है, हेलिम्थोस्पोरियम जो ओराइजी होता है पर्टिकुलर, एक किसके लिए आया था, बंगाल फेमाइन के लिए आया था मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए, बाकी नेक्स्ट जो आएगा आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे मिलते कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक गाइस, चलिए गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।